Good morning, everyone. Today we are starting chapter number 2 central problem of an economy. आज हम chapter 2 start कर रहे हैं central problem of an economy, right? सबसे पहले what is an economic problem? Economic problem होती क्या चीज़ है? Wants of human beings are unlimited, but the means of satisfying these wants are scarce. कि हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड होती है और मोस्ट ऑफ द मीन्स जो हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्कार होते हैं. दैट मीन्स उनकी सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एन इकॉनमी, और हर चीज़ इकॉनमी के लिए बनाना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज इकॉनमी के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. सो इट बिकम नेसेसरी फॉर एवरी इकॉनमी टू मेक अ चॉइस रिगार्डिंग द एफिशिएंट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. तो हर इकॉनमी के लिए ये चूज़ करना पड़ता है कि वो किस किस चीज़ों की प्रोडक्शन करे और किन चीज़ों की प्रोडक्शन ना करें. So the problem concerning the allocation of resources is called different uses is called economic problem. इसीलिए resources को different uses में allocate करने की problem को ही हम क्या बोलते हैं, problem of choice. By economic problem we means the problem of choice or the problem of economical use of scarce resources. तो इसको हम क्या बोलेंगे, economic problem, right? The problem concerning the allocation of resources. Now the next question is economic problem. Why do the economic problem arise? कि economic problem arise क्यों होता है? तो simple इसके 3 reason है. Unlimited wants, that human wants are unlimited. No man can satisfy all his wants fully. किसी की भी सारी wants कभी satisfy नहीं होती. So first reason is unlimited want. Second is limited or scarce resources. So most of the goods and services that satisfy human wants are limited or scarce. Next, third one is alternative uses. That another cause of economic problem is that लिमिटेड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके मोर देन वन यूज़ है, एक से ज़्यादा यूज़. जैसे मिल्क है, मिल्क को आप चीज़ बनाने के लिए, आइसक्रीम, रसगुल्ला, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिव यूजेस बिकॉज इट हैज़ यूजेस मोर देन वन. तो ये हो गए हमारे कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब आते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी. एक इकॉनमी के क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है. तो आपको पता है कि चाहे कोई रिच इकॉनमी हो, डेवलप हो, अंडर डेवलप हो, हर इकॉनमी को कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. तो मेन हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम 3 टाइप की है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस. क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, राइट. यहाँ हम फर्स्ट प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस. ठीक है, द प्रॉब्लम हैज़ 2 डायमेंशन. इस प्रॉब्लम की 2 डायमेंशन है. पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए. सेकेंड है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना किया जाए. तो जो इसमें फर्स्ट एस्पेक्ट है, इसमें 2 चीज़ों के बारे में बताया गया है. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकॉनमी इज़ व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस सो दैट सेटिस्फाइंग द मैक्सिमम वांट्स ऑफ पीपल. तो इसमें फर्स्ट पार्ट देखो. फर्स्ट द इकॉनमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस. सबसे पहले इकॉनमी ये डिसाइड करेगी कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करनी है. फॉर इंस्टेंस विच ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कि कौन सी कंज्यूमर गुड्स, शुगर, क्लोथ, वीट, घी आर टू बी प्रोड्यूस. और विच ऑफ कैपिटल गुड्स, या फिर हम कैपिटल गुड्स, मशीनरी, ट्रैक्टर को प्रोड्यूस करें. ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम है हम ये डिसाइड करेंगे कि हम किन गुड्स को प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें या प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें, राइट. Second problem, when the economy has taken a decision as to what goods and services are to be produced, then he has to decide about its क्वांटिटी, राइट. कि जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, तो उसके बाद हम इसकी क्वांटिटी डिसाइड करेंगे. हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कि हम कितनी कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें और कितनी कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें. ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करनी है. द सेकेंड मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी इज़ हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स, कैसे प्रोड्यूस करें. दिस प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन 2 तरह की होती है. फर्स्ट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और सेकेंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज़ दैट टेक्निक इन विच मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल इज यूज. वो टेक्निक जिसमें ज़्यादा काम हम लेबर से करा रहे हैं. ठीक है, वर्कर से ज़्यादा काम कराते हैं, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक है जिसमें हम ज़्यादा काम कैपिटल से करवाते हैं. तो एक इकॉनमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस टेक्निक का यूज़ करे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करें.
वैसे तो एफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज दैट टेक्निक इन विच यूज द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्कार रिसोर्सेज टू प्रोवाइड द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट। कि अच्छी तकनीक, एफिशिएंट टेक्निक वो होती है जिसमें हम सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें, यानी खर्चा तो हमारा सेम हो लेकिन आउटपुट हमारा ज़्यादा हो। ठीक है, तो द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस एफिशिएंटली। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे कि हमें जब भी किसी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है तो हमें क्या चीज़ को ध्यान में रखना है, हमें अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को भी ध्यान में रखना है। लाइक अगर ठीक है हमें मशीन से प्रोडक्शन करना सस्ता पड़ता है, लेकिन इंडिया कैसी कंट्री है, इंडिया एक कंट्री है ओवर पॉपुलेटेड, तो हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का तो यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस ओइंग टू लिमिटेड रिसोर्सेज। अब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम सोसाइटी के लिए सारी चीज़ें तो नहीं बना सकते। सो एवरी इकॉनमी हैज़ टू सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हर इकॉनमी में दो सेक्शन है सोसाइटी में, रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन। सोशल जस्टिस इज़ प्रॉम्प्टेड इफ़ मोर ऑफ गुड्स। कि हमारे लिए सोशल जस्टिस कब होगा, हम ज़्यादा चीज़ें किसके लिए बनाएं, पुअर के लिए। इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटी, जिससे कि इनइक्वालिटी कम हो जाए। बट देर इज़ अ हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग सो। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके लिए हमें कुछ खर्चा देना पड़ता है, हिडन कॉस्ट, बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द पुअर। अगर हम पुअर के लिए गुड्स बनाते हैं तो प्रॉफिट जो है प्रोड्यूसर्स का वो कम हो जाता है। ठीक है, जब कम होगा प्रॉफिट प्रोड्यूसर्स का तो इसका मतलब उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी लो हो जाएगी। और जब इन्वेस्टमेंट इकॉनमी में लो होती है तो हमारा जीडीपी यानी हमारी कंट्री की नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी लो हो जाता है और हमारी इकॉनमी बैकवर्ड होने लग जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये यहाँ पे ये भी चॉइस करना पड़ता है कि कितनी गुड्स हम रिच सेक्शन के लिए बनाएं और कितनी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। ठीक है, यहाँ पे नीचे दो प्रॉब्लम्स और भी दिए हैं, हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। इसमें देखना हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन। फुलर यूटिलाइजेशन का मतलब है कि अंडर यूटिलाइजेशन तो रिसोर्सेज का वो प्रॉब्लम है दैट द रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज। जब रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज नहीं हो रहा है, इट इज़ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। कि कुछ रिसोर्सेज हमारे इकॉनमी में अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, स्पेशली लेबर अनएम्प्लॉयड है। ये सेंट्रल प्रॉब्लम है अंडर डेवलप इकॉनमी की, कि हम इसमें सारे ही रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर फुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कि हमारी पॉपुलेशन हर ईयर बढ़ जाती है तो हमें अपने प्रोडक्शन के रिसोर्सेज को भी ग्रो करना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्शन को भी रेज करना पड़ेगा। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनटैप्ड अनएक्सप्लॉयटेड रिसोर्सेज owing to the lack of technology. A vast amount of resources like natural gas, oil and minerals remain untapped इन लेस डेवलप कंट्रीज़। कि लेस डेवलप कंट्रीज़ में इन सब का अच्छी तरह यूज़ नहीं हो पाता है। अकॉर्डिंगली रिसोर्स पुल रिसोर्सेज बेस्ड रिमेन अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज या अनयूटिलाइज रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी का लेवल कम होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे सेंटर प्रॉब्लम्स पढ़ ली। कौन कौन सी सेंटर प्रॉब्लम्स? फर्स्ट सेंटर प्रॉब्लम पढ़ी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू अचीव द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाउ टू अचीव द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इकॉनमीज़ के बारे में कि डिफरेंट टाइप की इकॉनमीज़। हमने पढ़ा कि हमारे पास 3 टाइप की इकॉनमीज़ होती है, पहली मार्केट इकॉनमी, सेंट्रली प्लान इकॉनमी, मिक्स्ड इकॉनमी। अब इन 3 तरह की इकॉनमी में हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे कौन सी प्रॉब्लम्स को, हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे रिमूव करेंगे। तो फर्स्ट टाइप की इकॉनमी मिक्स्ड इकॉनमी, मार्केट इकॉनमी। मार्केट इकॉनमी वो इकॉनमी है, इसको फ्री इकॉनमी भी बोलते हैं। इट इज़ दैट इकॉनमी विच प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस व्हाट, हाउ एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। की तीनों ही प्रॉब्लम्स जो हमारी थी, क्या प्रोड्यूस करना है, किस टेक्नोलॉजी से करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सारे ही डिसीजन प्रोड्यूसर अपने आप ही लेंगे। और ये सारे डिसीजन बेस्ड होंगे डिमांड और सप्लाई पे। और मोटिव होगा, प्रोड्यूसर का मोटिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। सो प्रोड्यूसर विल चूज टू प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर रिलेटिवली हाई प्राइस्ड। कि इस समय कौन सी गुड्स बनाई जाएंगी, वही जो हाई प्राइस गुड्स हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उनको बनाने पे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, इसीलिए प्रोड्यूसर प्रेफर करेगा हाई प्राइस गुड्स को बनाना, right? Because their interest in minimizing their cost of production. Second, they will produce goods and services for those buyers. किसके लिए प्रोड्यूस करें, कौन सी टेक्निक से प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूसर उस टेक्निक का यूज़ करेगा जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए। थर्ड, किस
सेक्टर के लिए प्रोड्यूस करेगा, तो प्रोड्यूसर उनके लिए प्रोड्यूस करेगा उस सेक्टर ऑफ सोसाइटी के लिए जिसके पास सोसाइटी में परचेजिंग पावर अवेलेबल है, यानी जो खरीद सकता है उसी के लिए प्रोडक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट इज सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। अब सेंट्रली प्लान इकोनॉमी कौन सी होती है? सेंट्रली प्लान इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच what, how and from whom to produce these decisions are taken by central authorities, यानी गवर्नमेंट कंट्री की ये डिसीजन लेगी क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है और क्यों करना है। गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? मैक्सिमम करना सोशल वेलफेयर को। तो गवर्नमेंट उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करेगी जिनसे कंट्री के मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो। एंड द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल बी अडॉप्टेड विच इज़ सोशली मोस्ट यूजफुल। उस टेक्निक से प्रोडक्शन करेगी जो सोशल पूरे समाज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो। और जैसे मास अनएम्प्लॉयमेंट है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रेफर करेगी, कैपिटल को नहीं, सो दैट एम्प्लॉयमेंट कम हो सके कंट्री में। गुड्स विल प्रोड्यूस प्रेफरेबली, किसके लिए प्रोड्यूस करेगी गवर्नमेंट? दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम हंगर और स्टारवेशन। गुड्स गवर्नमेंट उन लोगों के लिए बनाएगी जो भुखमरी से मर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सी इकॉनमी के बारे में? सेंट्रल प्लान इकॉनमी के बारे में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द मिक्स्ड इकॉनमी। सो मिक्स्ड इकॉनमी इज अ कॉम्बिनेशन combine the merit and avoid the demerit of मार्केट इकॉनमी एंड सेंट्रली प्लान इकॉनमी की ये मिक्सचर है, सेंट्रली प्लान इकॉनमी और मार्केट इकॉनमी का। सो डिसीजन रिगार्डिंग हाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंसिडरेशन, कि ये सोशल कंसिडरेशन और प्रॉफिट दोनों ही मोटिव से लिए जाएंगे। लाइक अगर इसमें प्राइवेट सेक्टर है तो वो प्राइवेट सेक्टर डिसीजन लेगा, किसके बेसिस से प्राइवेट सेक्टर डिसीजन लेगा? प्राइवेट सेक्टर डिसीजन लेगा प्रॉफिट के बेस से। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिसीजन लेगी सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करने के बेस से। दैट मीन्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन रहेगा दोनों ही सेक्टर्स का। सो टुडे वी विल डिस्कस अप टू हियर। थैंक यू।